नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 1 है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। 1.1, 2, 3 हमने पीछे कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसके अंदर सबसे पहले वाला पॉइंट आपका वेन आरेख। वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख का मतलब ये आपका, जैसे कोई समुच्चय दे रखे हैं आपको, उनको आरेखों के रूप में प्रदर्शित करना। ठीक है, जैसे कोई सेट दे रखे हैं आपको, उनको आरेखों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा? आपका वेन आरेख कहलाएगा। जैसे आपके पास कोई सेट है, ए सेट है। ए सेट आपका 1 2, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 और 2। और दूसरा सेट आपका बी, इसके अंदर एलिमेंट ले लिया आपने 3 4 5। ठीक है, और यू सेट ले लिया आपने, वो क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 और ले लिया यू सेट में। यू आपका है यूनिवर्सल सेट। तो इसको वेन आरेख से किस प्रकार प्रदर्शित करोगे? यू का मतलब टोटल यूनिवर्सल सेट आपका। ठीक है, आयताकार रूप में बना सकते हो आप इसको। इसके अंदर एक सेट ए है, एक सेट बी है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे ये सेट आपके। ठीक है, सबसे पहला सेट क्या आपका? ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आपके? 1 और 2। तो आपने सबसे पहले ए सेट बना दिया, इसके अंदर एलिमेंट आपके 1 और 2। ठीक है, अब 3 4 5 किसके अंदर है? बी के अंदर। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो बी अलग बनेगा आपका। 3 4 और 5 ले लिए इसके अंदर। अब यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और लास्ट का एक एलिमेंट रह गया आपका 6। तो ये आपका क्या कहलाएगा? वेन आरेख कहलाएगा। ये ए सेट आपका, ये बी सेट आपका, और ये टोटल आपका यू सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब इसके बाद आपका समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब होगा आपका यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होगा? देखो, जैसे आपके पास कोई एक, कम से कम 2 सेट होने चाहिए। 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेट हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो उनका सम्मिलन यानी यूनियन कैसे निकालोगे आप? यूनियन को सबसे पहले याद रखना, इस साइन से, यू साइन से, इससे रिप्रेजेंट करोगे आप। और जैसे ए सेट ले लिया आपने, 1 2 3 ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 और 3। दूसरा सेट आपका बी, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके? 2 4 5 ले लिया आपने। ठीक है, ये आपका बी सेट है। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? यूनियन बोलूं तो मैं ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, और जो शेष रह गए दोनों सेटों में, उनको भी लिखने हैं। इसके अंदर देखो कॉमन कौन कौन से हैं? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 ही कॉमन है। एक को लिखना आपको, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 को लिख दिया आपने, इसके बाद क्या है? 3 3 के बाद क्या है? 4 4 के बाद क्या है? 5। तो ये क्या होगा आपका? ए यूनियन बी। यानी ये क्या कहलाएगा? आपका सम्मिलन कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। ठीक है, यानी किन्हीं 2 समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयवों को एक बार और शेष अवयवों को भी लिखने पर जो सेट प्राप्त होगा आपका, यानी ये भी एक सेट आपका, ये जो सेट प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? दोनों सेटों का यूनियन कहलाएगा आपका, यानी सम्मिलन कहलाएगा। इसे यू साइन से या ए यूनियन बी बोलोगे आप। ठीक है, ए यूनियन बी बोलना आपको। ठीक है, इसके बाद मैं लिख रहा हूं आपका तीसरा पॉइंट है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब क्या होगा आपका? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्हीं सेटों में उठाऊंगा आपका इंटरसेक्शन को। सबसे पहले तो इस साइन से रिप्रेजेंट करना आपको। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, और ये एग्जांपल ले रहा हूं आपका 1 2 3 2 4 5। 1 2 3 ए सेट के अंदर एलिमेंट है, और बी सेट के अंदर कौन कौन से हैं? 2 4 5। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए और बी का ये इंटरसेक्शन आपका। इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ या कॉमन एलिमेंट को ही लिखना है। इसके अंदर कॉमन कौन कौन से आपके? सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो सिर्फ 2 को ही लिखना है आपको। यानी दोबारा समझो, ये समुच्चयों का सम्मिलन क्या होगा? सम्मिलन के अंदर याद रखना, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है। ठीक है, और जो शेष एलिमेंट रहेंगे उनको भी एक बार लिखना है। ठीक है, और दोनों सेटों में शेष है उनमें से लिखना है। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? आपका यूनियन कहलाएगा। इसके बाद है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। इन्हीं सेटों में मैं उठा रहा हूं आपका। पहला सेट आपका, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3।
दूसरा सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 4 5। तो कॉमन कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर, सिर्फ 2 कॉमन है। तो इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखने हैं आपको। अब मैं बनाऊं इन दोनों के वेन आरेख, किसके, समुच्चयों का सम्मिलन और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इन दोनों के वेन आरेख बनाऊं मैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूं समुच्चयों का सम्मिलन है उसका, ठीक है। ये आपने यूनियन ले ली, टोटल ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये आपका टोटल क्या है, यूनिवर्सल सेट है। किससे रिप्रेजेंट करना आपको, यू से, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है आपका। अब एक सेट ए है, एक सेट बी है, एग्जांपल ले रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको मैं। एक सेट आपका ए है, दूसरा सेट आपका बी है। ये सेट कौन सा आपका, ए है, और ये सेट कौन सा आपका, बी है। अब देखो परिभाषा से क्या बोल रहा हूं मैं, यूनियन के अंदर क्या होता है, आपको कॉमन एलिमेंट को लिखना पड़ता है। अब दोनों सेटों में कॉमन क्या पार्ट है आपका, यही पार्ट कॉमन है। कॉमन का मतलब ये पार्ट है जो मैंने इसको गहरा किया है, ये पार्ट है वो ए सेट में भी आ रहा है और बी सेट में भी आ रहा है। मतलब ये क्या आपका कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट को तो लिखना ही लिखना है आपको, ठीक है। जैसे इसमें दो लिखा आपने, इसके अलावा शेष पार्ट है। शेष पार्ट, ए सेट का शेष पार्ट क्या है, यही पार्ट आपका, और बी सेट का शेष पार्ट ये पार्ट आपका, ठीक है। यानी क्या रहेगा आपका, ये ए टोटल जो गहरा कर दिया मैंने, ये टोटल जो गहरा किया है मैंने, ये क्या कहलाएगा आपका, ए यूनियन बी होगा। ये क्या होगा आपका, ए यूनियन बी होगा। इसी प्रकार मैं इंटरसेक्शन के लिए भी वेन आरेख बनाऊं तो क्या बनेगा आपका, देखो इंटरसेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा बोल रहा हूं मैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है यू, इसके बाद ये ए सेट आपका, ये बी सेट है, ये ए सेट है और ये कौन सा सेट है, बी सेट है, ठीक है। इसके अंदर देखो आप यूनियन इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है आपका, इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ कॉमन पार्ट बताते हैं। अब ए सेट में और बी सेट में कॉमन कौन सा है, ये भाग है, वो दोनों पार्ट है वो कट कर रहे हैं, यानी कॉमन भाग आपका ये। तो ये क्या होगा आपका, इंटरसेक्शन होगा, यानी ये गहरा पार्ट है वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। अब देखो सम्मिलन है यानी यूनियन है, यूनियन पर संक्रिया कौन कौन सी होगी आपकी। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, पहला पॉइंट है ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के, यानी ये कौन सा रूल आपका, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय यानी कम्युनिटी का मतलब क्या आपका, ए और बी, यानी ए का बी के साथ यूनियन या बी का ए के साथ यूनियन सेम ही होगा आपका, यानी दोनों का आंसर क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। ये कौन सा रूल आपका, क्रम विनिमय, ठीक है। इसके बाद है, ये संक्रिया लागू होगी हमेशा आपकी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी और यूनियन सी। ये कौन सा रूल आपका, साहचर्यता, एसोसिएटिव लॉ है आपका ये, ठीक है। साहचर्यता यानी ए और बी का, इसमें देखो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना होता है आपका, तो बी यूनियन सी आपका, बी का सी के साथ यूनियन, और यहां पर क्या है, ए का बी के साथ यूनियन, यानी चाहे पहले बी का सी के साथ यूनियन करो उसके बाद ए के साथ यूनियन करो, या ए का बी के साथ यूनियन करो उसके बाद सी के साथ यूनियन करो, आंसर दोनों का क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका, ए यूनियन फाई किसके इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है। ए यूनियन फाई का मतलब, यूनियन का मतलब क्या, टोटल एलिमेंट लिखने और कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना होता है आपको, ठीक है। तो फाई क्या है, खाली है, खाली का ए के साथ यूनियन क्या होगा, खुद सेट ही होगा वो, ठीक है। आगे एग्जांपल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो मैं करवा दूंगा। इसके बाद है ए यूनियन ए इक्वल क्या होगा आपका, ए ही होगा, ए का यूनियन ए के साथ, यानी दो सेम सेट है, उनमें कॉमन भी वो सेम एलिमेंट होंगे, तो वो आंसर भी क्या आएगा, वो सेम सेट ही आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी ए यूनियन ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। और पांचवा पॉइंट आपका, ए यूनियन फाई, फाई नहीं, ए यूनियन यू है, यू आपका यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यू क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन है किसके साथ, ए के साथ, तो आंसर क्या होगा आपका, खुद यूनिवर्सल सेट ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या होते हैं, टोटल एलिमेंट होते हैं, और ए में क्या है, ए में यूनिवर्सल सेट से कम एलिमेंट होंगे या इसके बराबर हो सकते हैं, तो यूनिवर्सल टोटल होंगे, यानी यूनियन का मतलब क्या होता है, टोटल एलिमेंट आंसर होगा। यानी
ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है, तो आंसर क्या आएगा आपका यूनिवर्सल सेट ही होगा। इसके बाद देखो आप सम्मिलन के लिए हो गया आपका, इसके बाद मैं कर रहा हूं सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन के रूल के लिए संक्रिया कौन कौन सी लागू होगी, वो सेम कंडीशन है यही। सबसे पहले क्रमविल में था, क्रमविल में था यानी कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के, यानी चाहे ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करो या फिर बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करो, सेम ही आंसर होगा आपका। ये रूल क्या कहलाएगा आपका, क्रमविल रूल होगा आपका, ठीक है। उसके बाद सेकंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए बी का सी के साथ करो उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन करो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, यानी ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करो उसके बाद सी के साथ करो, तो आंसर क्या होगा आपका, सेम होगा। याद रखना यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, ये यूनियन नहीं हो सकता आपका, ठीक है। यूनियन नंबर आंसर चेंज हो जाएगा आपका, यानी ये रूल कौन सा होगा आपका, सहाचर्य रूल होगा, ठीक है। इसके बाद है 3 नंबर पॉइंट है ए इंटरसेक्शन फाई, ए का फाई, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट उठाना, और फाई क्या आपका खाली है, खाली में से और ए में से, ए में कितने एलिमेंट मान लिया आपने, तो कॉमन क्या है, खाली होंगे, कॉमन खाली है, तो आंसर क्या आएगा आपका, फाई आएगा। इसके बाद है आपका 4 नंबर ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, ए के, दो सेट है ए, ठीक है, पहला सेट ए आपका उसका ए के साथ ही है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट उठाना, यानी कॉमन ए में कॉमन क्या वो सेम एलिमेंट होंगे, तो आंसर भी क्या आएगा, वो सेम सेट ही होगा। और लास्ट आपका 5 नंबर पॉइंट है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, आपका ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन है, ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे आप, तो आंसर क्या आएगा आपका, ए आएगा, यानी यूनिवर्सल में टोटल एलिमेंट होंगे ए में उससे कम होंगे, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, तो ए में और यूनिवर्सल में क्या आएगा, ए ही कॉमन होगा आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे इस पर आधारित वो हम करेंगे। अब देखो इसके बाद आपका समुच्चयों का अंतर, कोई दो सेट दे रखे आपको, जैसे एक सेट ले लिया आपने ए है आपका और दूसरा सेट आपका बी है, तो ए और बी का अंतर यानी ए माइनस बी क्या होगा, परिभाषा क्या रहेगी आपकी इसकी, समुच्चयों का अंतर क्या होगा, ए और बी, ए माइनस बी की परिभाषा बोल रहा हूं मैं, ए में से बी घटाओगे आपका, तो परिभाषा क्या रहेगी, इन दोनों दो समुच्चयों का अंतर वह समुच्चय होता है, यानी आंसर में आपका समुच्चय ही आएगा, दो समुच्चयों का अंतर वह समुच्चय होता है जिसमें, या ए व बी के समुच्चयों का अंतर वह समुच्चय होगा जिसमें बी के एलिमेंट नहीं है, ए के एलिमेंट है, यानी ए के एलिमेंट तो होंगे आंसर में लेकिन बी के एलिमेंट नहीं होंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं ए सेट आपका 1 2 3 4 5 ले लिया आपने, और बी सेट आपका 2 4 6 ले लिया आपने, तो a माइनस बी क्या रहेगा आपका, a में से b माइनस करना आपको, ठीक है, a में से b माइनस कर रहे हैं ना कि b में से a, याद रखना आप a में से b घटा रहे हो, यानी a में से b माइनस कर रहे हो, a में से b माइनस करोगे तो आंसर में सिर्फ a के एलिमेंट ही आएंगे, क्या आएंगे, सिर्फ a के एलिमेंट आएंगे। अब देखो a में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5 है। अब माइनस क्या कर रहे हो आप, b माइनस कर रहे हो, यानी 2 4 6 माइनस कर रहे हो, 6 तो इसमें है ही नहीं मतलब माइनस नहीं होगा, 2 4 माइनस कर रहे हो यानी 2 भी माइनस हो जाएगा और 4 भी माइनस हो जाएगा, शेष कौन कौन से रह गए आपके, 1 रह गया, उसके बाद 3 रह गया, उसके बाद 5 रह गया। इस टाइप से आप a व b के समुच्चयों का, दो समुच्चयों का अंतर निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है आपको, सम्मिलन निकालना है, मतलब यूनियन निकालना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या है, इसके अंदर x है, x सेट दे रखा आपको, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से 1 3 5, और दूसरा सेट है y, इसके अंदर है कौन कौन से 1 2 3। अब
निकालना क्या आपको यहाँ पर x यूनियन y निकालना आपको। x यूनियन y का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है और जो शेष एलिमेंट रह गए दोनों सेटों में उनको भी लिखना है आपको। एक है कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है, उसके बाद दो इसमें है तो दो लिख दिया आपने, इसमें क्या है 3 और 3 कॉमन है 3 को भी लिख दिया आपने, उसके बाद 4 नहीं है, 4 के बाद क्या आपका 5 है इसके अंदर, तो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट को आपने एक बार लिख दिया और शेष है उनको भी लिख दिया। यानी कॉमन क्या है इसमें 1 3 और 1 3 कॉमन है 1 3 लिख दिया, इसमें 2 है इसमें 5 है 2 और 5 और लिख दिया आपने, तो ये क्या होगा आपका x यूनियन y। इसी प्रकार मैं निकालूं इसमें एक सेट आपका A है, इसके अंदर स्वर दे रखे हैं आपको A E I O U और दूसरा सेट आपका B है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है A B C, तो A यूनियन B निकालो आप। A और B का यूनियन, A और B का यूनियन मतलब कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है, शेष रहेगी उनको भी लिखना है आपको, तो A और A कॉमन है लिख दिया आपने, उसके बाद B C और इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, तो A के बाद B B के बाद C C के बाद आगे कोई कॉमन नहीं है, तो E I O और U E I O और U ये टोटल एलिमेंट लिखे जाएंगे। कॉमन सिर्फ आपका A है तो कॉमन एलिमेंट को यानी एक बार ही लिखना है, और आपको पता है वैसे भी कोई सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। अब A सेट क्या बोल रहा है, x एक प्राकृत संख्या अर्थात 3 की गुणज है, मैं लिख रहा हूं पहले सेट को। A सेट आपका x एक प्राकृत संख्या अर्थात 3 की गुणज है। 3 की गुणज की मतलब है 3 के बारे में 3 2 6 9 12 15 डैश डैश इस टाइप से ये चलेगी, ठीक है 3 6 9 12 15 डैश डैश। और B है x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। B सेट क्या है आपका 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब आपको पता है प्राकृत संख्या कहां तक चलती है, कहां से शुरू होती है 1 से, और 6 से कम बोल रहा है यानी सिर्फ 5 तक है, यानी 1 2 3 4 5 सिर्फ इतने ही एलिमेंट इसके अंदर होंगे। और आपको निकालना क्या है, सम्मिलन निकालना है दोनों का, यानी क्या निकालना आपको A यूनियन B निकालना है। यहाँ से कैसे निकलेगा, A यूनियन B निकाल सकते हो आप। A और B कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है, शेष रह गए उनको भी लिखना है। तो सबसे पहले क्या आपका 1 है, 1 के बाद क्या 2 2 के बाद 3 है, 3 3 कॉमन है एक बार लिखना है, उसके बाद क्या 4 4 के बाद क्या 5 5 के बाद क्या आपका 6 और 6 के बाद कोई कॉमन आगे सेम एलिमेंट रह गए, सेम लिखने आपको 9 9 के बाद 12 12 के बाद 15 डैश डैश, ठीक है इस टाइप से ये चलेंगे। अब ये हो जाएगा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा आपका, A है वो x एक प्राकृत संख्या था 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, यानी A सेट के अंदर क्या बोल रहा है आपका प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 इनमें से है, और x का मान 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब 2 है, और 6 से छोटा और 6 के बराबर भी है, यानी 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद क्या आपका 6 इक्वल टू 6 देगा आपको, ठीक है क्या आएगा 6 आएगा A सेट के अंदर। और अब मैं बनाऊं B सेट। B सेट कौन सा रहेगा आपका, x एक प्राकृत संख्या अर्थात 6 लेस देन x लेस देन 10, x का मान है वो 6 से तो बड़ा है लेकिन 10 से क्या है छोटा है। 6 से बड़ा मतलब 7 है, 8 है, 9 है, और 10 से छोटा है मतलब 9 होगी प्राकृत संख्या आपकी 7 8 9। तो यहां से आप निकालोगे A यूनियन B, A और B का यूनियन निकाल लेगा आप। यूनियन का मतलब है कॉमन पार्ट को एक बार लिखना है, शेष रह गए उनको भी लिखना है आपको। तो 2 3 4 5 6 इनमें से कोई कॉमन नहीं है, तो 2 3 4 5 6 के बाद क्या है 7 8 9 है, कॉमन नहीं है, तो टोटल एलिमेंट लिखने होते हैं आपको 7 8 9, ठीक है 2 3 4 5 6 7 8 9। ये A और B का क्या हो गया आपका यूनियन हो गया, यानी सम्मिलन हो गया। इसके बाद है A सेट आपका 1 2 3 और B सेट आपका 5। A सेट इसके अंदर क्या है 1 2 3 और B सेट क्या आपका 5। 5 का मतलब क्या होता है आपका खाली, यानी कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो आप निकालो A यूनियन B, A और B का यूनियन, यानी इनमें से कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखना आपको। इसके अलावा शेष कौन से रह गए 1 2 3 रह गए आपके 1
2 3 रह गए, यानी आंसर में भी क्या होगा वापस ए ही होगा। 1 2 3 किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। आंसर भी किसके इक्वल होगा? आपका ए के इक्वल होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर दो सेट दे रखे हैं आपको। पहला सेट आपका ए सेट वो क्या है? ए और बी, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए और बी। और बी सेट है, उसके अंदर ए बी सी है। अब आपको क्या बोल रहा है? आपका ये ए सबसेट है बी, ये चीज पूछ रहा है। ए बी का सबसेट है क्या? तो ए बी का सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन लागू होगी? ए का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए? बी के अंदर होना चाहिए। ए के प्रत्येक एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके? ए और बी है। ए का प्रत्येक एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए और बी। और बी के कौन से? ए बी सी। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ए सबसेट बी होगा। लिखोगे ए सबसेट बी विद्यमान होगा। ठीक है। अब आपको पूछा है ए यूनियन बी भी ज्ञात करो। ए और बी का यूनियन ज्ञात करना है। यूनियन का मतलब कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है। कॉमन एलिमेंट मैंने लिख दिए, ए और बी कॉमन है आपकी। ए और बी कॉमन है, कॉमन को एक बार लिख दिया। शेष कौन सा रह गया आपका? सी रह गया, उसको भी लिख दिया। अब ए बी सी किसके इक्वल हो गया? ए बी सी। ए बी सी किसके इक्वल? वापस बी के इक्वल है। यानी यहां से क्या हो गया? ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया? बी के ही इक्वल हो गया। इस टाइप से ये आंसर निकाल सकते हो आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर क्या बोल रहा है? ये इसके अंदर ये पूछ रहा है आपको, क्या ये कंडीशन लागू होती है? ए सबसेट बी लागू हो, ए और बी लागू होती है आपकी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये पूछ रहा है। इसका मान क्या होगा? ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। ये ए बी का सबसेट है। मैंने कोई सेट ले लिया एग्जांपल के तौर पे, 1 2 ले लिया, ठीक है, और बी कोई सेट ले लिया, उसके अंदर 1 2 3 5 ये एलिमेंट है। ठीक है, ए सेट है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2, और बी के अंदर क्या है? 1 2 3 5। तो ए सबसेट बी विद्यमान होगा आपका। क्यों होगा? क्योंकि ए के अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 और 2 है। ए के अंदर कौन कौन से? 1 और 2। और बी के अंदर कौन कौन से? 1 2 3 5। तो 1 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए किसका सबसेट होगा? बी का। और ये सबसेट पहले विद्यमान करवाना, आपको करवा दिया। अब ए यूनियन बी ज्ञात करना आपको। ए यूनियन बी ज्ञात करोगे आप, तो किसके इक्वल होगा? ए और बी का यूनियन। यहाँ पे यूनियन ही करो। यूनियन का मतलब कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना होता है। 1 2 लिख दिया, उसके बाद शेष कौन से रह गए? 3 5 रह गए। दोनों में से शेष क्या है? शेष एलिमेंट सिर्फ 3 5 है, तो 1 2 3 5। अब ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गए? 1 2 3 5। 1 2 3 5 किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। यानी यहां से ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया? बी के। नीचे लिखोगे अतः ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा। यानी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? बी के ही इक्वल होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4, इसके अंदर ए सेट दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 है, और बी सेट है, इसके अंदर 3 4 5 6, और सी सेट है, उसके अंदर 5 6 7 8, और डी के अंदर 7 8 9 10। अब सबसे पहले ज्ञात करना आपको ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। इसके अंदर देखो आप ए और बी का यूनियन, यूनियन का मतलब कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है। कॉमन क्या? 3 4 को लिखना है एक बार से। शेष कौन से? 1 2, इसके बाद क्या है? 3 4, और 3 4 कॉमन है, एक बार लिख दिया आपने। उसके बाद क्या है? 5 और 6। यानी ए और बी का यूनियन क्या होगा आपका? 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी, ए का सी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई कॉमन नहीं है, बाकी शेष को लिखना होता आपको। तो क्या रहेगा आपका? ये साइन लिख दिया आपने, 1 2 3 4, और शेष क्या है इसके? 5 6 7 और 8। ठीक है, ये ए यूनियन सी हो गया आपका। अब निकालो आप बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन, बी और सी के यूनियन में कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना होता है आपका। 3 4 5 6 और 5 6 7 8। कॉमन क्या है? सिर्फ आपका 5 6 है, तो ये 3 4 5 6 7 और 8। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 5 से 5 से कॉमन है, एक बार लिखना आपको, एक बार लिख दिया। अब देखो आप बी यूनियन डी, बी का डी के साथ यूनियन। 3 4 5 6, और इसमें क्या है? 7 8 9 10। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 3 4
5 6 और इसके बाद क्या लिख दिया आपने 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या हो गया आपका बी यूनियन डी। और अब मैं निकाल रहा हूं ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मान कैसे निकालोगे आप देखो, ए और बी में और बी और सी में यूनियन करना है, मतलब कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है और शेष रह गए उनको भी लिखना है। तो ये 3 सेट आपके पास, ठीक है। इसमें कॉमन कौन कौन से, 3 4 इसमें कॉमन है, 3 4 इसमें कॉमन है, 5 6 इसमें कॉमन है, 5 6 इसमें कॉमन है। तो 3 4 5 6 को सिर्फ एक बार लिखना है। 1 2 7 8 शेष रह गए आपके, ये शेष रह गए एलिमेंट ऊपर वाले नीचे वाले, ठीक है। यानी ये एलिमेंट कॉमन है, ये इसमें कॉमन है, तो क्या रहेंगे आपके 1 2 7 8 शेष रह गए। तो सबसे पहले आपने लिख दिया 1 1 के बाद 2 2 के बाद क्या लिखोगे 3 4 कॉमन है तो एक बार लिखना आपको 3 4। इसके बाद 5 6 कॉमन है एक बार लिखना है। इसके बाद क्या आपका 7 8, तो ये क्या आपका 7 और ये क्या आपका 8। यानी ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, सी नहीं है आपके बार आपके पास, ए का बी का और डी का 1 2 3 4, ये क्या है 3 4 5 6 और इसमें क्या है 7 8 9 10। तो क्या रहेगा आपका कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना होता है आपको, इसमें क्या है 1 2 कॉमन नहीं है तो लिख दिए, ठीक है। यूनियन निकाल लो आप, 3 4 कॉमन है तो एक बार लिखना होता है आपको 3 4। उसके बाद क्या है 5 6 में लिख दिया आपने सेम। और डी आपका लास्ट के अंदर, डी के अंदर कौन कौन से 7 8 9 10, तो इसमें क्या आएंगे 7 8 9 और 10, ठीक है। यानी ए यूनियन बी यूनियन डी के अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी मतलब ए छोड़ना आपकी बार आपको, तो 3 4 5 6 कॉमन है एक बार लिखना आपको, 7 8 कॉमन है एक बार लिखना आपको, 9 10 है उनको लिखना। यानी बी से शुरू होना आपको, बी से शुरू होना मतलब 3 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 5 से लिख दिया आपने, क्या आपका 7 और 8, 7 8 के बाद क्या है 7 8 सेम है लिख दिया। इसके बाद क्या 9 और 10, 9 और 10। यानी बी यूनियन सी यूनियन डी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे 3 4, उसके बाद 5 6, उसके बाद 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर क्या है, ए सेट दे रखा आपको 3 5 7 9 11 एलिमेंट है इसके अंदर, बी है उसके अंदर एलिमेंट आपके 7 9 11 13 और सी के अंदर 11 13 15 और डी के अंदर 15 17 ये एलिमेंट है। और ज्ञात करना सबसे पहले आपका पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कॉमन पार्ट लिखने हैं आपको, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सिर्फ कॉमन पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 5 है वो पीछे वाला, वो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से करना है, कॉमन पार्ट लिखने उसमें से देख लेना आप, हो जाए तो ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता देंगे आपको। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ कॉमन पार्ट। ए और बी में कॉमन कौन कौन से हैं 7, 3 कॉमन नहीं है इसके अंदर, 5 भी नहीं है इसके अंदर, 7 है 9 भी है और 11 भी है। यानी कॉमन कौन कौन से हैं 7 9 और 11। यानी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा 7 9 11, ये सेट होगा आपका। बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या होगा बी का और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का, इसमें देखो कौन कौन से कॉमन है 7 9 और ये 11 13, 7 इसमें नहीं है 9 इसमें नहीं है 11 इसमें है 13 भी इसमें, यानी 11 13 कॉमन आपके, बाकी ये 15 भी कॉमन नहीं है, यानी 11 और 13, ठीक है। इसके बाद है आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए में सी में और डी में इंटरसेक्ट कॉमन क्या आपका ए में सी में और डी में, देखो आप ए में सी में और डी में, ए में है 3 5 7 9 11, सी में है 11 13 15, ए में और सी में कॉमन क्या है सिर्फ 11 है आपका, क्या है 11। अब इन दोनों में से कॉमन 11 आ गया, 11 का कॉमन किसके साथ निकालना आपको डी के साथ, डी में क्या 15 17, इसमें 11 कॉमन है इसमें 15 17 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये क्या रहेगा आपका खाली रहेगा 5 रहेगा आपका, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए में और सी में कॉमन क्या है इसमें देखो आप
3 5 7 9 11, इसमें 11 13 15, यानी 11 11 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन सी का मान कितना होगा? सिर्फ 11। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन, बी में और डी में कॉमन, बी में 7 9 11 13 और डी में 15 17, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या है? खाली है, फाई है। यानी इसमें देखो बी इंटरसेक्शन डी, बी में और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये क्या आपका फाई है, खाली है। इसमें क्या है लास्ट के अंदर? पहले मैं ये निकाल रहा हूं ए इंटरसेक्शन और इसको मैं सेट के रूप में लिख रहा हूं बी यूनियन सी को, बी का और सी का यूनियन। देखो बी का और सी का यूनियन निकालना आपको, तो बी में 7 9 11 13 11 13 15, तो यूनियन में क्या होगा? 7 9 11 13 और 15, कॉमन एलिमेंट को भी लिखना होता है और शेष रह गए उनको भी लिखना होता है आपका। तो 7 9 11 13 ये लिख दिया। और अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है? ए के साथ, यानी आंसर में क्या होगा आपका? इस सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन है, मतलब इसमें और इसमें कॉमन कौन कौन से? 3 इसमें नहीं है, 5 भी इसके अंदर नहीं है, 7 भी इसके अंदर है, और उसके बाद 9 भी इसके अंदर है, 11 भी इसके अंदर है, यानी क्या आएगा आपका? 7 9 और 11 आएगा सिर्फ। ठीक है, और लास्ट आपका नहीं, सातवां पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन डी, ए का और डी का इंटरसेक्शन। ए में और डी में कॉमन क्या है? 3 5 7 9 11 15 17, कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या रहेगा आपका? ये खाली रहेगा, फाई रहेगा। अब देखो 8वां पार्ट है आपका, इसमें बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन निकालो। बी में और डी में यूनियन मतलब टोटल एलिमेंट लिखने हैं आपको, कॉमन हमको एक बार लिखना है। बी में और डी में 7 9 11 13 15 17, क्या आएगा? ए सेम लिख दिया आपने, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, इसमें क्या आएगा? 7 9 11 13 और 15, और 15 के बाद क्या आपका? 17 भी है इसके अंदर। ठीक है, यानी ये क्या निकाला मैंने? बी यूनियन डी निकाला है सिर्फ। क्या निकाला है? बी यूनियन डी। अब देखो आप बी यूनियन डी का मान 7 9 11 13 15 17, 7 9 11 13 15 17 लिखिए आपने। अब ए के साथ इंटरसेक्शन है इस सेट का, इसमें से, और ये ए आपका, इसमें से कॉमन क्या है? 3 5 7 9 11, 7 9 11 13 15 17, इसमें से और इसमें से 7 9 11 7 9 11 दोनों में कॉमन है, तो इसका मान कितना होगा? सिर्फ आपका होगा 7 9 11। ठीक है, अब 9 पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी निकालो। पहले ए का और बी का इंटरसेक्शन निकालो आप। ए में और बी में कॉमन क्या है? 3 कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं, 7 है, 9 है और 11 है। क्या क्या कॉमन है? सिर्फ 7 है, 9 है और 11 है। आगे किसका साइन है? इंटरसेक्शन का। इसके बाद क्या? ये बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन 7 9 11 13 11 13 15, यूनियन में कॉमन एलिमेंट को एक बार 7 9 11 13 और 15। अब देखो इसमें से और इसमें से इंटरसेक्शन है, बीच में साइन किसका है? इंटरसेक्शन का। तो इसमें से कॉमन क्या है आपका? 7 9 11 7 9 11 कॉमन आपका, तो ये क्या रहेगा आपका? 7 9 11। ठीक है, ये 9वां पार्ट हो गया आपका। और लास्ट है आपका 10वां पार्ट। सबसे पहले ए यूनियन डी, ए का डी के साथ 3 5 7 9 11 15 17, 3 5 7 9 11 15 और 17। ठीक है, और इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ, बी और सी का यूनियन 7 9 11 13 और इसमें 11 13 15 है, तो ये क्या रहेगा? 7 9 11 13 15, क्या रहेगा? 7 9 11 13 और 15, बी यूनियन सी। ठीक है, निकाल दिया आपने। अब दोनों में से इन दोनों सेटों का क्या निकालना आपको? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों सेटों में क्या करना पड़ेगा आपको? कॉमन पार्ट चुनना पड़ेगा आपको। और कॉमन पार्ट क्या इसमें? 7 9 11 13 15, 7 9 11 15, यानी 7 9 15 7 9 11 15, 7 9 11 15 कॉमन है सिर्फ आपका, यानी ये क्या रहेगा? 7 9 11 15। और हमेशा याद रखना इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, ब्रैकेट को हल करने के बाद ही बाहर निकलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर ए सेट आपका x एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी आपकी? 1
2 3 4 5 डैश डैश इस टाइप से चलेगी आपकी, ठीक है। और इसमें क्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है। सम कौन सी होती है, सम होनी चाहिए, प्राकृत भी होनी चाहिए। 2 4 6 8 10 डैश डैश इस टाइप से, ठीक है। और x एक विषम प्राकृत संख्या है। c सेट क्या रहेगा आपका 1 3 5 1 3 5 7 डैश डैश, ये विषम प्राकृत संख्या है। और d है x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य देखो, अभाज्य संख्या यानी कि सिर्फ खुद से डिवाइड हो, एक ने तो भाज्य ने अभाज्य। एक के बाद क्या है 2 2 अभाज्य, 2 के बाद 3 3 के बाद क्या होगी 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 13 17 19 इसके बाद चलती जाएगी आपकी, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो आप सबसे पहले क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए सेट आपका, ये बी सेट, कॉमन क्या है 2 4 6 8 10, इसमें भी है, इसमें भी 2 4 6 8 10, आगे चलते जाएंगे। यानी क्या है आपके 2 4 6 8 10 डैश डैश इक्वल किसके, ये बी के इक्वल है, ये सेम यार है। इसमें देखो एक इसमें एक नहीं है, 2 इसमें है, 4 भी है, आगे 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, यानी कॉमन पार्ट क्या रहा है, ये सेम सेट बी आ रहा है, यानी आंसर में क्या होगा बी होगा आपका। ए इंटरसेक्शन सी, ए में और सी में कॉमन, ए में और सी में, ये ए सेट आपका, ये सी सेट है। ए में देखो एक कॉमन है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, इस टाइप से चलते जाएंगे। यानी कॉमन क्या है 1 3 5 7 9 डैश डैश, और ये किसके इक्वल है 1 3 5 7 1 3 5 7 9 किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, यानी इक्वल किसके होगा, सी के इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन, ए और डी में कॉमन, कॉमन देखो ए और डी में क्या क्या कॉमन रहेंगे आपकी, 2 कॉमन है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या होंगे 7 11 13, मतलब ये सेम ही होंगे। तो 2 3 5 7 11 13 17 डैश डैश इस टाइप से ही चलते जाएंगे, और ये किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, ये सेम आपका डी ही आ रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन डी किसके इक्वल होगा, डी के ही इक्वल होगा। अब देखो यहां से मैं निकाला हूं बी और सी का इंटरसेक्शन, बी ये बी है, ये सी है, बी और सी में मतलब इसमें और इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, इसमें 2 4 6 8 10 है, इसमें 1 3 5 7 9 11 13 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये क्या आपका खाली है, यानी क्या है ये 5 है आपका। और बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन देखो, बी और डी में कॉमन क्या है आपका, बी और डी में 2 कॉमन है, उसके बाद आगे की संख्या में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो बी और डी में सिर्फ कॉमन क्या आपका 2 कॉमन है, तो बी और डी का इंटरसेक्शन क्या होगा आपका 2 होगा। और लास्ट पार्ट आपका छठा पार्ट है जो सी और डी का इंटरसेक्शन, ये सी सेट आपका और ये डी सेट आपका, सी में और डी में कॉमन, सी और डी में देखो आप, एक इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, ऊपर वाले में नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, आगे क्या है 11 आएगी, 13 17 इस टाइप से चलती जाएगी। कॉमन पार्ट क्या रहेंगे आपके 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 11 13 17 डैश डैश इस टाइप से चलती जाएगी संख्या, यानी सी और डी का कॉमन क्या होगा 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 आएगी, 13 आएगी, 17 आएगी, 19 आएगी, ठीक है, इस टाइप से ये संख्याएं चलती जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर आपको क्या बताना है, सेट दे रखे आपको, 2 सेट दे रखे और असंयुक्त समुच्चय बताना आपको। असंयुक्त का मतलब क्या होगा, देखो ए और बी का इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो, 5 के इक्वल हो, तो दोनों सेट क्या होते हैं आपके असंयुक्त समुच्चय होते हैं, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए। इसमें चेक करो आप 1 2 3 4 है, इसमें क्या x एक प्राकृत संख्या है, तो 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, ये सेट तो आपको लिखा हुआ है, लेकिन इसको लिखो आप, इसमें क्या है x का मान 4 से बड़ा है, 4 के बराबर है, और 6 से छोटा 6 के बराबर भी है, यानी 4 5 6 है आपका। अब इसमें से और इसमें से इंटरसेक्शन निकालोगे आप, तो 4 और 4 कॉमन आ रहा है आपका, मतलब 5 नहीं है, खाली नहीं है, तो ये क्या होगा आपका संयुक्त होगा, संयुक्त समुच्चय होगा आपका ये। इसमें देखो आप ए ई आई ओ यू और इसमें सी डी ई एफ,
इसमें कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, आपका ई पार्ट है वो कॉमन ई एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है आपका, तो ये भी क्या होगा, संयुक्त होगा, ठीक है, संयुक्त समुच्चय होगा, ठीक है, असंयुक्त नहीं होगा। इसमें देखो x एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है मतलब 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10 डैश डैश, और इसमें क्या है x एक विषम पूर्णांक है, विषम मतलब 1, 3, 5, 7, 2 इस टाइप से, ठीक है। अब देखो इसमें से और इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ या इंटरसेक्शन क्या आपका फाई के इक्वल है, तो दोनों क्या होंगे आपके असंयुक्त समुच्चय होंगे, दोनों सेट क्या होंगे आपस में असंयुक्त समुच्चय होंगे। यानी असंयुक्त समुच्चय होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, या देख लेना आप ए और बी का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है तो असंयुक्त है, और फाई के इक्वल नहीं है तो संयुक्त होगा। आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, इसमें तो ये क्या होगा, फाई के इक्वल नहीं है, खाली नहीं है, तो ये संयुक्त होगा। और सेकंड के अंदर क्या है, ई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो ये भी संयुक्त होगा। और थर्ड के अंदर क्या है, ये समपूर्णांक है और ये विषम पूर्णांक है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा आपका, तो ये क्या होगा आपका असंयुक्त समुच्चय होगा। अब दो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अंदर ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, आपको डिफरेंस ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, ए में से बी माइनस करना है। अब मैंने आपको पीछे ही बताया था, ए में से बी माइनस कर रहे हो तो ए के एलिमेंट आएंगे, बी के माइनस करने हैं आपको। इसमें देखो 3 है, 3 इसमें नहीं है तो 3 ही आएगा, 6 इसमें भी नहीं है 6 आएगा, 9 इसमें नहीं है 9 भी आएगा, 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका, आए क्या आएगा 15, आए क्या आपका 18 से 18 इसमें नहीं है 18 भी आएगा, 21 है तो 21 का 21 आएगा। ए में से बी माइनस करना है तो ए के एलिमेंट होंगे आपके, और बी में जो दिख रहे हैं वो माइनस करने हैं आपको। सिर्फ ए में से सी माइनस कर रहे हो, ए में से सी माइनस कर रहे हो, अच्छी तरह देखना आप। इसमें देखो 3 है और ये 2 है, तो 3 तो सेम आएगा, 6 भी सेम आएगा, 9 है तो 9 इसमें नहीं है 9 भी सेम आएगा, 12 है तो 12 से 12 हो गया कैंसिल आपका, आए क्या रहेगा 15 आएगा, 18 है 18 इसमें नहीं है तो 18 भी आएगा, 21 से आगे तो 21 भी सेम आएगा क्योंकि 21 इसमें नहीं है। ए में से डी माइनस कर रहे हो आप, ए में से डी माइनस कर रहे हो, ए में से डी माइनस करोगे आप तो 3 है, 3 में से 5, इसमें 5 10 15 20 है, मतलब 15 भी कैंसिल हो जाएगा आपका, और सिर्फ 15 कैंसिल होगा, बाकी शेष रहेंगे। 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, और उसके बाद 18 और 21, यानी एक ही एलिमेंट होंगे। ए में से डी माइनस कर रहे हो, आंसर में सिर्फ एक एलिमेंट उठाने हैं, और जो दूसरे सेट माइनस कर रहे हो उसके एलिमेंट दिख रहे हैं वो आपको नहीं लिखने इसके अंदर, बस ये ए में से डी माइनस हो गया। अब की बात देखो, अब बी में से ए माइनस कर रहे हो, बी में से ए माइनस कर रहे हो, 4 इसमें ऊपर वाले में नहीं है, बी में से ए माइनस कर रहे हो, आंसर में सिर्फ बी के एलिमेंट आएंगे आपके, तो बी में क्या आपका 4 है, 4 आएगा, उसके बाद 8 ऊपर वाले में नहीं है तो 8 आएगा, 12 से 12 हो गया कैंसिल, उसके बाद क्या आएगा 16, उसके बाद क्या आएगा 20, क्योंकि 16 और 20 ऊपर वाले में नहीं है आपके, ये 4 8 16 20, ये b माइनस ए हो गया आपका। अब c माइनस ए बोल रहा आपका, c में से a माइनस करना आपको। इसमें देखो c में से a माइनस करोगे आप तो 2 इसमें नहीं है तो 2 आएगा, उसके बाद 4 ऊपर वाले में नहीं है 4 भी आएगा, उसके बाद क्या है 6 से 6 कैंसिल हो गया आपका, 8 भी आएगा आगे, उसके बाद 10 ऊपर वाले में नहीं है 10 भी आएगा, उसके बाद क्या है 12 से 12 कैंसिल हो गया, आगे क्या है 14 आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका 16 से ये 16 भी आएगा, ठीक है, यानी 16 भी सेम रहेगा। और d में से a माइनस करोगे आप, क्या माइनस कर रहे हो d में से a, तो आंसर में d के एलिमेंट आएंगे, 5 ऊपर वाले में नहीं है तो 5 आएगा आपका, उसके बाद 10 है, 10 ऊपर वाले में नहीं है तो 10 भी आएगा आपका, 15 है, 15 से 15 माइनस हो गया आपका, तो आगे क्या शेष रह गया 20, 20 ऊपर वाले में नहीं है तो 20 20 सेम आएगा, यानी d माइनस a सेट क्या होगा आपका 5 10 20 होगा सेट। अब की बार निकाल लेगा b माइनस c, b माइनस c निकाल रहे हो तो b माइनस c करोगे तो b के एलिमेंट आएंगे सिर्फ, और c के एलिमेंट कम करने यानी घटाने आपको। यहां से देखो आप
4 4 से 4 हो गया कैंसिल, यहाँ से 8 से 8 भी हो गया, 12 से 12 हो गया, 16 से 16 भी हो गया। आपका क्या रह गया? आपका सिर्फ 20 रह गया। ठीक है, b माइनस सी हो गया, क्या रहेगा आपका? सिर्फ 20। b माइनस डी निकालो आप, b में से d निकालो आप, तो 4 नीचे वाले में नहीं है, d माइनस कर रहे हो, आंसर में सिर्फ b के एलिमेंट आएंगे। इसमें देखो क्या रहेगा आपका, इसमें क्या है? सबसे पहले 4 इसमें नहीं है तो 4 आएगा सेम, 8 इसमें नहीं है 8 भी आएगा, 8 के बाद 12 भी नहीं है 12 भी आएगा, और नीचे वाले में 16 भी नहीं है तो 16 भी आएगा, और लास्ट में 20 इसमें है 20 इसमें है तो 20 से 20 माइनस हो जाएगा आपका, यानी क्या रहेगा आंसर में? सिर्फ 4 8 12 16। अब इसके 4 पार्ट हो रहे, वो आप जो एक्सल क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसके 8 पार्ट मैंने करवा दिए और 4 पार्ट हो रहे, वो आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, अब दो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर दो सेट दे रखे हैं आपको। पहला सेट है x, x किसके इक्वल है? एलिमेंट है इसके अंदर a b c d, और दूसरा सेट है y, y में एलिमेंट कौन से हैं? f b d g। अब x माइनस y निकालना आपको। x माइनस y का मतलब क्या है? x सेट में से y माइनस करना है, तो x में से y माइनस कर रहे हो आप, तो x के एलिमेंट आएंगे। अब b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से d से d हो जाएगा, शेष कौन से रह गए? सिर्फ आपके a और c। आंसर में क्या आएगा? सिर्फ a और c। और अब देखो y माइनस एक्स निकालो, तो आप y माइनस एक्स, y में से x माइनस कर रहे हो, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से d से d कैंसिल हो जाएगा, शेष क्या रहेगा आपका? f और g, f और g। ये क्या हो गया? y माइनस x। अब x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन y का मतलब है x और y में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? x और y में देखो, x में a, इसमें a नहीं है, इसमें b है और इसमें b है, इसमें d है, इसमें d है, यानी बी डी और इसमें भी बी डी कॉमन है, तो ये क्या होगा? बी और डी। एक्स इंटरसेक्शन वाई किसके इक्वल होगा? बी कॉमन डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? आर है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर है वो क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्यू है वो क्या है आपका? परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो आर माइनस क्यू क्या होगा? आर माइनस क्यू क्या होगा? देखो, आर आपकी टोटल संख्या होती है, क्या होती है? आपकी वास्तविक संख्या होती है, इसके अंदर टोटल संख्या होगी आपकी, और क्यू क्या? आपकी परिमेय संख्या। अब टोटल संख्या आपकी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक में से क्या माइनस करनी है आपको? परिमेय संख्या माइनस करनी है। वास्तविक में तो टोटल संख्या होती है आपकी, परिमेय में क्या होती है? p बटा q वाली होती है। अब टोटल में से p बटा q वाली माइनस कर दिया आपने, तो पीछे क्या रहेगी आपकी? अपरिमेय संख्या ही रहेगी। कौन कौन संख्या रहेगी पीछे? अपरिमेय संख्या ही रहेगी, यानी p बटा q वाला टोटल माइनस कर दिया आपने। ठीक है, तो पीछे कौन सी संख्या रहेगी? सिर्फ आपकी अपरिमेय संख्या रहेगी, यानी आंसर में r माइनस q कौन सा सेट होगा आपका? एक अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। ठीक है, यानी r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से परिमेय संख्याओं का समुच्चय आपने माइनस कर दिया, यानी टोटल संख्याओं में से p बटा q वाली माइनस कर दिया आपने, तो पीछे कौन सी रहेगी आपकी? सिर्फ अपरिमेय संख्या रहेगी, यानी रूट के अंदर अभाज्य संख्या वाली संख्या रहेगी आपकी। ठीक है, और यानी r माइनस q क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपका, इसमें आपको सत्य है असत्य बताना है। ठीक है, अयुक्त है या नहीं है ये चेक कर लेना आप। 2 3 4 5 है। अयुक्त की परिभाषा क्या बताई मैंने पहले आपको? a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होना चाहिए? फाई के इक्वल होना चाहिए आपका। तो ये a और b क्या होते हैं? आपस में अयुक्त होते हैं। तो इसमें और इस साइड में चेक करो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या? आ रहा है, तो मतलब फाई के इक्वल नहीं है आपका। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, फाई के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये कौन सा होगा आपका? संयुक्त होगा। संयुक्त मतलब आपस में जुड़ा हुआ सेट है, यानी ये संयुक्त है। तो कथन क्या आपका? ये कथन है वो क्या आपका? असत्य कथन है। पीछे वाला कथन है वो क्या आपका? असत्य कथन है। इसमें देखो a e i o u, इसमें a b c d, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या आपका? a इसमें कॉमन है, a इसमें कॉमन है,
कॉमन है मतलब इंटरसेक्शन ऑफ फाई के इक्वल नहीं है, फाई के इक्वल नहीं है आपका, तो कथन क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, असयुक्त है, असयुक्त तो नहीं है ये कौन सा आपका संयुक्त है, संयुक्त है मतलब कथन क्या आपका यहाँ पर असत्य कथन है, ठीक है। और लास्ट तीसरा पार्ट आपका 2 6 10 14, इसमें 3 7 11 15, इस सेट में और इस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब ये असयुक्त है, असयुक्त ही बोल रहा है ये कथन क्या आपका यहाँ पर ये सत्य कथन होगा। और लास्ट आपका 2 6 10, इसमें क्या है 3 7 11, 2 6 10 है, इसमें 3 7 11, तो इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब असयुक्त है, ये असयुक्त है मतलब कथन क्या आपका सत्य कथन होगा। और आज आपकी एक्सरसाइज है वो 1.4 वो क्या हो गई कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।